नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में हुआ बदलाव। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अब 13 की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को होनी थी वोटिंग। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में फेरबदल हुआ है। 13 की बजाय अब 20 तारीख को वोटिंग होगी। यूपी की 9 सीटों पर 13 की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख बदल गई। अब 13 की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने कार्तिक पूर्णिमा पर गन्ना स्नान की वजह से तारीख में बदलाव कर ये फैसला लिया। यूपी में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, खैर, मीरापुर, सीसामाऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें कानपुर की सीसामाऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। बता दें कि प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों कटेहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मंझवा, सीसामाऊ, खैरपुर और कुंदरकी पर उपचुनाव होना है। इस पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को ही नतीजे आएंगे। इनमें सीसामाऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी पर सपा का कब्जा था, जबकि भाजपा ने फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर में जीत दर्ज की थी। मीरापुर जो सीट है वो रालोद के खाते में है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हुआ है, तो मीरापुर सीट पर क्या असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए नीशू, आपको बता दूं, मीरापुर चुनाव जो है वो लगातार इसी तारीख को लेकर जो है उस पर सियासत और सरगर्मी तेज थी, क्योंकि ये गंगा स्नान का जो इलाका है और यहाँ पर 13 नवंबर को चुनाव जब होना था तो ये माना जा रहा था कि यहाँ 15 नवंबर को जब यहाँ पर गंगा स्नान, तो उसका बहुत बड़ा असर जो है वोटर पर पड़ेगा और सीधा सीधा वोट प्रतिशत पर भी पड़ेगा, जिसको लेकर पहले ही जयंत चौधरी ने एक एप्लीकेशन दी थी, चुनाव आयोग से शिकायत की थी और कहा था कि यहाँ जो है चुनाव की जो तारीख है वो बदलनी चाहिए। और उसके बाद लेकिन जब नॉमिनेशन हुए तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि 13 नवंबर को ही चुनाव हो गए, लेकिन अब जब 20 नवंबर को चुनाव की तारीखों का यहाँ घोषणा कर दी गई है, तारीख जिस तरह से बदली गई है, क्योंकि याद करना होगा हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो वहां भी चुनाव को लेकर तारीखें बदली गई थी और वहां उसका असर भी चुनाव में देखा गया। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। तो ऐसे ही मीरापुर की अगर सीट की आप बात जब कर रहे हैं तो इस सीट पर भी यहाँ करीब 15,000 से ज्यादा वोटर है जो सीधा इससे प्रभावित होते नजर आ रहे थे। और जब 20 नवंबर को चुनाव होगा तो वो असर जो है खत्म होता नजर आता है। लेकिन जो दूसरी सीटों पर बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इस रणनीति से फायदा होता नजर आता है। अब 5 सीटें पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास थी, 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी, लेकिन अब सीधे तौर पर जब ये सीटें हैं, अब यहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री की साख पर भी सवाल है और सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश का है, इसे माना जा रहा है 2027 का सेमीफाइनल। अगर ये रण जीता जाता है तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर अगर ये रण जीत लिया जाता है तो 27 के लिए आसान होती है और एक सीधा तौर पर कनेक्ट जो वोटर को किया जाता है वो सीधा एक मैसेज देने की कोशिश, वो मैसेज जो है चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उस लहर को कायम रखना चाहती है और इस इलाके में मीरापुर में सबसे बड़ा प्रभाव इस तारीख को बदलने से होगा। हालांकि दूसरी सीटों पर भी इसका प्रभाव होगा, लेकिन वो दूसरे दलों को भी फायदा और नुकसान जो है हो सकता है, क्योंकि एक समय मिल जाता है चुनाव में तैयारी करने का विपक्ष को भी और सत्ताधारी पार्टियों को भी। लेकिन एक गंगा स्नान एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जिसकी वजह से, क्योंकि एक सीट ये मीरापुर की राष्ट्रीय लोकदल को खाते में मिली है और इस सीट पर बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ अब 20 नवंबर में चुनाव होने की बात सामने जब आई है तो उससे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। निशु, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में फेरबदल हुआ है। 13 की बजाय अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी।
बड़ी खबर आपको बताया जाए, यूपी विधानसभा चुनाव तारीख में बदलाव हुआ है। यूपी में अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए अमित का रुख करेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी उपचुनाव की तारीख में फेरबदल हुआ है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निशु, ये मीरापुर विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर में मानी जाती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा और सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जो है चुनाव आयोग ने आज तारीखों के बदलने का ऐलान कर दिया है, जो कि 13 नवंबर को उपचुनाव की जो मतदान की तारीख तय की गई थी उसमें 20 नवंबर को अब चुनाव होगा। यानी सीधी सीधी बात है कि इसमें लगभग 7 दिन और जो है चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख के लिए बढ़ाई है। वैसे भी कार्तिक गंगा स्नान मेले का पर्व मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट में एक बड़ा फैक्टर मतदान प्रतिशत को कम करने में समझा जा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर भी एक क्षेत्र के लोगों के और राजनीतिक पार्टियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि तारीख बदल जाने पर यहाँ पर माना जा रहा है कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। और ये तारीख जो है अभी कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग ने तय की है, जिसमें 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को मतदान होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होंगे। जी चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख में फेरबदल हुआ है। 13 की बजाय अब 20 नवंबर को मतदान होगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। इसी दौरान यूपी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उपचुनाव के मतदान की तिथि बढ़ाई जाने पर सरकार और निर्वाचन आयोग को धन्यवाद बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है डेट बढ़ाने का चुनाव का, उसके विषय में क्या आपका क्या? देखिए, आज मैं निर्वाचन आयोग भारत का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा का उपचुनाव है उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुभ तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है डेट बढ़ाने का चुनाव का,